और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। पूरे बिहार में कहीं सफाया हो गया और आज अभी जो लोग जेडीयू को लीड कर रहे हैं उन लोगों की भी जमानत जब्त हो गई। और आज हमारे बीच में सिद्दीकी साहब, मंगनीलाल मंडल जी, जयप्रकाश जी, फातवी साहब, सुरेंद्र यादव जी, संजय यादव गोड्डा जी, जयप्रकाश यादव जी, ललित यादव जी, दिलीप यादव जी, बीमा भारती जी, स्वीटी हेम्ब्रम जी, सुनील जी, सभी यहाँ पार्टी के सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हमारे बगल में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं, आप सब लोग परिचित होंगे। और आज श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी लोजपा। शांत रहो यार, शांत रहिए भाई, फिर वही मतलब कोई मतलब नहीं, शांत रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सभा नहीं चल रहा है। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा, और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में हैं, और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि सारे 3 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए, और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है
खेला बीजेपी कर रही थी इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा, और वही सारे 3 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं, लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था। और हमारे साथ चाणक्य है, नौजवान है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी चुनाव यानी 14 नवंबर के बाद जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि संतोष कुशवाहा जी जो है अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखें। सभी मीडिया के साथी को नमस्कार। आज मैं जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा हैं और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्य हम सभी सस्ता लेने वाले हैं। और अभी तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी कह रहे थे तो 100% सही कह रहे थे कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू थी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। जनता दल यूनाइटेड अब 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उसको अंधेरे में रख सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी लव कुश के साथ साथ जो अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे वो उसका आधार वोट माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से लव कुश समाज से नहीं होते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई है और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी लोग विकल्प के तलाश में है कि बिहार फिर से जो हमारा बिहार है वो पिछड़े समाज के हाथों में, पिछड़ों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े,
ऐसा मेरा मानना है। और नीतीश कुमार जी, अब आप सभी जानते हैं कि 2014 में पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी, मोदी की आंधी थी। मैं उस वक्त विधायक था और विधायकी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड से हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहां पे हम लगभग 1,20,000 वोटों से चुनाव जीते। और दूसरी सीट नालंदा, जो किसी तरीके से 6-7 हजार थे, हमारे भाई कौशलेंद्र जी जीतने का काम किए थे। और जेडीयू का पूरे बिहार में कहीं सफाया हो गया। और आज अभी जो लोग जेडीयू को लीड कर रहे हैं, उन लोगों की भी जमानत जब्त हो गई। एक कहावत है हम लोग क्या कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। वोट पिछड़ों का, वोट लव कुश का, वोट अति पिछड़ा का, वोट दलित का, वोट महादलित का, और शासन सत्ता की चाबी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। और जो लोग, वैसे लोग चुनाव हार जाते हैं, वो लोग बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। और पिछड़े समाज के लोगों को, खास करके लव कुश जो आधार है, वैसे लोगों को उपेक्षित किया जाता है, वैसे लोगों को एक तरह से जलील किया जाता है। अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड में, उसके द्वारा। इसलिए तमाम बिहार के शोषित वंचित पीड़ितों से आग्रह करना चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना है, बिहार में नई व्यवस्था लानी है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार तेजस्वी जी अपार संख्या बल के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत